नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का जो ये चैप्टर है पर्यावरणीय अध्ययन, परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एएलपी सीबीटी एग्जाम के लिए। दोस्तों अब जानते हैं कि 50 नंबर का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्वेश्चन देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों पर्यावरण का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से आपको क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसमें से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। ठीक है ना, और दोस्तों अगर वीडियो पर ऐड आएगा तो पूरा ऐड को जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्किप मत करिएगा प्लीज़। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीवित जीव व वातावरण की आपसी अनुक्रियाओं का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजी निम्न में से संबंधों का अध्ययन है, तो जो इकोलॉजी है वो जीव एवं वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। द चैंपियंस चैनल जो आप सभी चैंपियंस के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। सभी जीवित प्राणी पृथ्वी पर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं दोस्तों? जीवोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जीवोम बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सिन इकोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है दोस्तों? ऑप्शन ए, जैवीय समुदाय का अध्ययन है सिन इकोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है। वे पादप जो बालू मिट्टी में वृद्धि करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको हम कहते हैं ऑप्शन बी, सेमोफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेमोफाइट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है। एडेफिक कारक संबंधित है, तो दोस्तों किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर स यानी कि सी, मृदा से संबंधित है। ठीक, किससे? मृदा से। अगला प्रश्न है। पेडोलॉजी अध्ययन है, तो जो इसको बोलते हैं पेडोलॉजी, किसका अध्ययन है? मृदा का अध्ययन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की कम या अधिक संख्या किसके द्वारा स्थिर होती है? तो ऑप्शन स, परभक्षी। किसके द्वारा? परभक्षी के द्वारा। अगला प्रश्न है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ दो मुख्य समुदाय परस्पर मिलते हैं? तो उसको हम कहते हैं इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है। ओडम के अनुसार निकेत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म आवास होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म आवास। अगला प्रश्न है। जैव मंडल में सम्मिलित हैं, तो कौन कौन सम्मिलित हैं? तो दोस्तों ये सभी लोग सम्मिलित हैं, केवल वायुमंडल भी है, जल मंडल भी है, स्थल मंडल भी है। ठीक है, तो ये तीनों जो है जैव मंडल में आते हैं। अगला प्रश्न है। पर्यावरणीय चेतना का स्वरूप है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। तो प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, तो ये तीनों जो है पर्यावरणीय चेतना का स्वरूप है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है इस वीडियो में। ठीक है, देखिए। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजन का वर्ष था, तो ऑप्शन नंबर ए, 1972। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। रियो विश्व पर्यावरण सम्मेलन माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर अ करेक्ट है, पहला पृथ्वी सम्मेलन माना जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस मनाए जाने का दिन है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। वायु की गति का मापन किया जाता है, तो किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम में जो है आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन का महत्व है, तो ऑप्शन नंबर सी, बढ़ते हुए प्रदूषण से बचना। बढ़ते हुए प्रदूषण से बचना। अगला प्रश्न है। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन। अगला प्रश्न है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ऑप्शन नंबर बी, 1961 में की गई। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पर्यावरण का। ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य दस्तावेज था, तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी दस्तावेज। तो पहला था रियो घोषणा पत्र एवं एजेंडा 21, दूसरा है जैव संरक्षण संधि एवं वन रक्षा, और तीसरा है वातावरण में बढ़ते तापमान से संबंध। तो ये तीनों करेक्ट है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। खेजडली गांव की किस महिला ने पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष कर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे? तो ऑप्शन नंबर ए, अमृता देवी ने। अमृता देवी ने। अगला प्रश्न है। भारत में पर्यावरण चेतना के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलन हैं, तो कौन कौन सा आंदोलन है? देखिए, पहला है चिपको तथा एपिको आंदोलन, दूसरा है शांत घाटी आंदोलन, ठीक है, तीसरा दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन, चौथा ये सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया जा रहा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन उत्तरांचल के किस जिले से प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, चमोली जिले से प्रारंभ किया गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न है।
पर्यावरण का जैविक घटक है? तो ऑप्शन नंबर सी, पेड़ पौधे पर्यावरण के जैविक घटक है निम्न में से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण की प्रकृति पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन लेखक हैं? एंड्री गाउडी, एंड्री गाउडी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम और एकमात्र सम्राट कौन से थे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए, अशोक महान, अशोक महान थे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए एपिको आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में चलाया गया? तो दक्षिणी भारत में चलाया गया था एपिको आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही कर्नाटक में भांडुरंग हेडगे के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, उसका नाम है, उसी का नाम है क्या? एपिको नाम है। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? भांडुरंग हेडगे के नेतृत्व में हुआ था, भांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण के चिपको आंदोलन के सूत्रधार हैं? तो कौन है दोस्तों चिपको आंदोलन के? ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो पहला उद्देश्य क्या था उसका? सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी का विकास करना। दूसरा है आर्थिक विकास के लिए फलदार वृक्षों को उगाना। तीसरा था व्यावसायिक महत्व वाले वृक्ष की तुलना में पर्यावरणीय महत्व वाले वृक्षों का अधिक रोपण करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण के घटकों में सर्वाधिक सक्रिय मंडल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, सी जो है स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल यहाँ पे। ठीक है, उपरोक्त यानी कि घटकों सर्वाधिक जो सक्रिय स्थल मंडल है। अगला प्रश्न है जो है द्वितीय विश्व पर्यावरण सम्मेलन जिसे रियो 10 कहा गया, कहाँ हुआ था? तो आइए देखते हैं कहाँ हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, जो जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर डी, जीव एवं वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण चेतना का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी स्तर पर, सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, स्वयंसेवी संस्थाओं के स्तर पर। अगला प्रश्न, एपिको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये है पालवी तथा नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शांत घाटी आंदोलन किससे संबंधित है? शांत घाटी आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर डी, केरल में पश्चिमी घाट के वनों को बचाने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के धरातल पर आने से रोका जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ओजोन मंडल में रोका जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड परसेंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% होता है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 21%। पर्यावरण का जैविक कारक है? तो ऑप्शन सी, वनस्पति जैविक कारक है। स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए, 119 राष्ट्रों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का भौतिक कारक है? तो ये सभी भौतिक कारक हैं, जल है, वायु है, मृदा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर द यानी कि डी, उपरोक्त सभी से, भूगोल से, समाजशास्त्र से, विज्ञान से, सभी से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? जलवायु, मृदा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उपरोक्त सभी। तो ये सभी आंदोलन जो है वो संबंधित नहीं है, किससे? पर्यावरण के घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया जा रहा है दोस्तों? तो मेधा पाटेकर के। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन जो है उत्तरांचल के किस जिले से प्रारंभ किया गया था? चमोली। ये तो हो गया क्या? अच्छा, यहाँ पे 38-39 ये सब हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते इधर देखते हैं, नीचे देखते हैं हमको। ठीक है, यानी कि मतलब ये देखिए, मतलब कौन सा पर्यावरण घटक नहीं है? तो जलवायु, मृदा, ये सब तो हैं। ठीक है, वनस्पति भी है, अंतरिक्ष जो है पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरणविद है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, स टिन्सले पर्यावरणविद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को कहा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जीवमंडल कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ब्राज़ील में। ठीक है ना, ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में है। ठीक है ना, तो रियो डी जेनेरियो और ब्राज़ील में। स्व पारिस्थितिकी अध्ययन है? तो किसका अध्ययन है? एक प्रजाति व वातावरण का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र का
पर्यावरण कार्यक्रम UNEP कब से प्रारंभ हुआ? तो जून 1972 से। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी 1973 में। अगला प्रश्न है, शांत घाटी स्थित है कहाँ? केरल में स्थित है, ठीक है ना। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई थी 1961 में की गई थी। पर्यावरण है क्या है? एक खुला तंत्र है। पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है मानव। मानव जो है, मनुष्य जो है, पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। भारत में पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन है, तो ये सभी हैं एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व है कौन? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। रियो पृथ्वी सम्मेलन में 12वीं सदी में पृथ्वी को पुनः बनाने के लिए दस्तावेज का नाम क्या है? एजेंडा 21। वायुमंडल में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के पश्चात जो है इस मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आर्गन। सबसे अधिक नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन। अपिको जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये कन्नड़ भाषा का शब्द है। पर्यावरण का जैविक घटक कौन है दोस्तों? जैविक घटक प्रकाश, ताप, पेड़ पौधे, इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ पौधे जो है जैविक घटक है। जैविक यानी जिनमें जान होती है। अन्ना हजारे विख्यात हैं तो पर्यावरणविद के रूप में। जैव मंडल है तो जहाँ जैविकों के मध्य अंतर क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जैवमंडल का सागर में कितने किलोमीटर गहराई तक विस्तार है दोस्तों? तो 17 किलोमीटर। चिपको आंदोलन के सूत्रधार हैं सुंदरलाल बहुगुणा। एपिको आंदोलन के सूत्रधार कौन है? तो वांडुरंग हेगडे, ठीक है। क्योटो शहर स्थित है कहाँ? जापान में। स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 में कितने सिद्धांत स्थापित किए गए थे? तो 26। जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन में जो है संरक्षण से संबंधित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का एक दस्तावेज तैयार किया गया था। कौन सा दोस्तों? तो एजेंडा, यहाँ पे देखिए पहला करेक्ट है विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। रियो पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षरित संधियों में सर्वाधिक विवादास्पद रही संधि है कौन सी? तो सी वाली है, जैव संरक्षण विधि। अगला क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की संख्या थी तो 159। अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम का आरंभ वर्ष है 1964। राजस्थान के अलवर जिले के गांवों में जल संरक्षण के प्रति जन चेतना विकसित करने वाला व्यक्ति है तो श्री राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, विश्व के धरातल का कितना भाग पठारी है? 33%। जलवायु के तत्व है ये सभी हैं, ठीक है, ये सभी। तापमान भी है, वर्षा भी है, आर्द्रता व पवन है। पर्यावरण शिक्षा के केंद्र स्थित है कहाँ? अहमदाबाद में। पर्यावरण और वन मंत्रालय स्थित है नई दिल्ली में। सजीवों का पारिस्थितिकीय योग ही पर्यावरण है, यह कथन है किसका? फिटिंग का। निम्न में से पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है, तो मृदा जो है जैविक घटक नहीं है। हीकल थे तो ये जर्मन जीव विज्ञानी थे, जर्मन जीव विज्ञानी थे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का कार्य के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, यह कथन किसका है? ओडम का है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.03%। आवास के आधार पर पारिस्थितिकी की शाखा है, यह सभी हैं, वन पारिस्थितिकी, घास स्थल पारिस्थितिकी और समुद्री पारिस्थितिकी। गोविंद वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है कहाँ? अल्मोड़ा में है। पार्कलैंड पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 दिसंबर को। विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 21 दिसंबर को। विश्व बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व जंतु दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है तो 12 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है तो पणजी में स्थित है दोस्तों, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन और हैं। चिपको आंदोलन का मूल उद्देश्य था तो पेड़ों को कटने से बचाना। चिपको आंदोलन किस जिले में प्रारंभ हुआ? चमोली जिले में। प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। पारिस्थितिकी शब्द के जनक कौन थे? हेकल जो है वो पारिस्थितिकी शब्द के जनक थे, ठीक है ना।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 104 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखा है। अब जो अगला चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। तो आगे आने वाले वीडियो में इसके भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करेगा, चलिए अपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ में, नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।